वेलकम टू कुछ क्रिकेट हो जाए। और भाई कुछ क्रिकेट हुए जा रही है क्योंकि सुपर 12 जब से शुरू हुए तो वो मरहला और ज्यादा वार्म अप हो गया और ज्यादा गर्मा गर्म हो गया। मगर आज जो मैच हुआ वो बिल्कुल गर्मा गर्म नहीं हुआ और इसी तरह होगा। दो के अच्छी बात यह है कि एसोसिएट टीम्स हमें डिफरेंट टीम सुपर 12 में आती हुई दिखी हैं। बट आज जिस तरह अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड का मुकाबला हुआ और सुप्रीमेसी दिखी अफगानिस्तान की, जो कि अभी इस सेटअप में इतनी पुरानी नहीं है, इवन देन वो सुप्रीमेसी स्कॉटलैंड के खिलाफ दिखी और जिस तरह आउट क्लास की अफगानिस्तान ने वो हम सब ने देखा। सो उस कंपटीशन, उस मुकाबले, उस मैच के हवाले से हमारी डिस्कशन होगी। मगर उसके बाद ऑब्वियसली पाकिस्तान के ऊपर हमारा फोकस होगा, उस डिस्कशन के ऊपर फोकस होगा कि कल अब पाकिस्तान ने क्या करना है। सुपर 12 की कैंपेन शुरू हो गई है। पहला मैच हमने एक अच्छे नोट पे शुरू किया है, बहुत डोमिनेटिंग पोजीशन पे जीते हैं हम और अब मेरा ख्याल से उस जीत से ओवरवेल्म नहीं होना है और आगे अगले ऑपोजिशन के बारे में सोचना और जो पीछे हो गया उसको छोड़ के जो गलतियां थी उनको निकालना और आगे सोचना है। सो इस हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मोइन खान एंड सुहेब अलवी। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। थैंक यू। वेलकम टू यू। वेलकम बैक फ्रॉम बल्कि स्कॉटलैंड की बात होती रहेगी, इंडिया की बात बताओ। व्हाट हैपेंड? यू वर देयर। वी विल डिस्कस स्कॉटलैंड बट टेल अस, आई मीन यू वर देयर। देखिए, describe the atmosphere. The atmosphere was blazing. मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं अगर स्टेडियम की बात करूं, मैं ग्राउंड की बात करूं, they were like 90% इंडियन फैंस एंड 10% पाकिस्तानी फैंस। जहां भी मैंने ग्राउंड अटेंड किया यही हुआ है। सो मजे की बात ये थी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे टिल्ट होता गया कि हाँ जी पाकिस्तान जीतता हुआ दिख रहा है और दुबई के मीडिया बॉक्स के बिल्कुल सामने एक स्टैंड है आपको, तो आपको फैंस दिखते हैं। इवेंचुअली आपको जो फैंस में हार्मनी दिखना शुरू हुई कि पाकिस्तान और इंडिया के फैंस यू एक दूसरे की गर्दन में हाथ डाल डाल के एंड दे स्टार्टेड चीयरिंग फॉर दैट। सो एट द एंड ऑफ द डे वी नो कि अगर जो क्रिकेट फैंस हैं और वो अगर एक अच्छी क्रिकेट देख रहे हैं, हर किसी ने अप्रिशिएट किया बाबर को, रिजवान को, एवरी एक्स प्लेयर फ्रॉम इंडिया जिन्होंने बड़ा बैंटर लगाया हुआ था, बहुत क्रिटिसाइज किया था, उन्होंने भी जो है वापस हरभजन ने भी वापस आके कहा कि वेल प्लेड, अपने लफ्ज जो है वो वापस लिए। बिकॉज जिस तरह कल बाबर और रिजवान ने खेला है, मुझे लगता है कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि अच्छी क्रिकेट हमें देखनी। व्हाट अबाउट द मीडिया बॉक्स इनसाइड? इंडिया का बहुत हमेशा बड़ा कंटिंजेंट होता है मीडिया का। हाउ वर दे रिएक्टिंग? बिल्कुल था, बिल्कुल बहुत अच्छा खासा जो है बड़ा कंटिंजेंट था मीडिया का। थोड़ी देर के लिए तो बड़ा सन्नाटा हो गया था, बट फिर हमारा स्लाइड सा बैंटर, क्योंकि हम इतनी दफा वो बैंटर फेस कर चुके हैं कि इस दफा थोड़ा सा जरा टिल्टेड उस तरफ था। बट दे ऑल वर वेरी वेरी स्पोर्टिंग तरीके से उन्होंने फेस किया। बड़ा हमारा वो हुआ कि हाँ जी, वो जैसे रिजवान ने छक्का मारा था, हमने कहा जी दिल्ली तक जा रहे हैं अब तो छक्के। तो बड़ी इस तरह की बातें हुई हैं। मगर पहले 3 ओवर में तो खामोशी हो गई होगी। पहले 3 ओवर के बाद पहली जब रोहित शर्मा की विकेट गिरी तो हमें आवाज आई ऊ करने की। दूसरी पे आवाज कम हो गई, तीसरी पे आवाज बंद हो गई, फिर बिल्कुल आवाज नहीं आई। तो ऑब्वियसली क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम वर्ल्ड कप्स की बात करें तो हम एक पॉइंट तक आदी हो गए थे ना। हमने बहुत दफा, आवर स्किन हैज गॉन थिक नाउ, मगर उनके लिए एक नई चीज थी अचानक से और उनको थोड़ा सा अडॉप्ट करने में दे वर वेरी फ्यूरियस एट द एंड कि ये कैसा खेला है हमारी टीम ने। हालांकि काफी लोग होंगे तो 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल भी कवर किया होगा, बट दे वर प्रोबब्ली नॉट एक्सपेक्टिंग दिस वन। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, दिस वाज द फर्स्ट मैच ऑफ बोथ द टीम्स कैंपेन। बीच में कहीं मैच होता, कहीं होता तो आपको पता चल जाता कौन सी टीम कौन से फॉर्म में चल रही है, क्या चल रहा है। बट इट वाज वेरी गुड एंड इन द एंड बात जो सबसे ज्यादा है कि पाकिस्तानी भी सारे बड़े ही वेग से थे। सबके कमेंट जो आ रहे थे मैच से पहले, क्या होगा, इसको ओपन कराओ, इसको नहीं कराओ, हफीज को खिलाओ ना खिलाओ, शोएब मलिक, हैदर को खिलाओ ना खिलाओ। एक बात बताऊं मैं, 10वें ओवर तक जो है ना, इवन वी वर नॉट सेलिब्रेटिंग बिकॉज हमें था सबको कि नहीं जी जिंक्स नहीं करना, बिकॉज हमने कोलैप्सेस देखे हैं। हमने पास्ट में पाकिस्तान टीम के कोलैप्सेस होते हुए देखे हैं कि ऐसा ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है और ठक 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 करके जो है वो एंड तक बात अजीब सी हो जाती है। यही चीज मजेदार है, सीखने वाली होती है। एज स्पेक्टेटर भी आप पहले से पार्टी अरेंज कर लेते हैं, पार्टी बनाने के आज तो हम जीत गए। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हसीने हमें 19 रन मार दिए थे, गेम है, गेम आखिरी बॉल तक जाता है वैसे तो नॉर्मली, लेकिन कल जो हुआ, आई थिंक पिछले दुख दर्द सारे चैंपियंस ट्रॉफी क्या, पिछले सारे वर्ल्ड कप के दुख दर्द, मतलब 2017 के अलावा अब हमारे पास एक नई बात तो आई है करने के लिए। प्लेयर्स आई थिंक जिस तरह खेले रिमार्केबल।
आउटक्लास कर दिया। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल आउटक्लास कर दिया। बट देन जो चीजें हमने फील्ड पे देखी, मुझे लगता है एज मीडिया, एज स्पेक्टेटर्स, एज फैंस, वी नीड टू लर्न समथिंग कि एक दूसरे की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। जिस तरह मैच जीतते ही विराट कोहली केम इन एंड हग्ड रिजवान, आई बिलीव कि वहां सारी ये डिबेट बंद हो जानी चाहिए कि यार ये ठीक है, जब तक मैच चल रहा है आप राइवल्स हैं, बट वंस मैच खत्म हुआ, कम ऑन, यू आर जस्ट टू टीम्स। क्रिकेटर्स हैव ऑलवेज बीन फ्रेंड्स। आई थिंक तुम लोगों ने बहुत बड़ा जेस्चर दिया है विराट कोहली ने, ऑल्दो के बहुत ही ह्यूमिलेटिंग डिफीट हुई है उनको। इंडिया में रिएक्शन भी बहुत ज्यादा हुआ होगा, इस गले मिलने पे भी बहुत रिएक्शन हुआ होगा, बिकॉज हुआ कहीं मैंने फैंस बहुत फैनेटिक है वहां पे, यू नो, बट इट वाज अ ग्रेट जेस्चर। एक टॉप क्लास, एक कहना चाहिए स्पोर्ट्समैन से यही तवक्को की जा सकती है कि उसने हार को बड़े दिल से एक्सेप्ट किया, एंड ही प्रेज अ लॉट पाकिस्तान को जिस तरह उसने कल प्रेज किया। आई थिंक दैट वाज एक्सेप्शनल, लाइक जो वर्ड्स उसने यूज किया, यू नो। मैच से पहले भी ही वाज वेरी मैग्नानिमस। आई थिंक ही मेंटली प्रिपेयर्ड द पीपल के यार अगर इन केस हम हार जाएं तो भाई ये नहीं है कि चढ़ के बोलो जैसे हरभजन वगैरह बोल रहे थे। अनप्रेडिक्टेबिलिटी का टैग जो है वो लिटरली प्रिपेयर तो हमने भी बहुत किया था पूरी कौम को, 51 और 49% देके, यू नो, बिकॉज प्रीवियसली रिकॉर्ड ऐसा था, यू नो, एंड एट द सेम टाइम इंडिया की टीम अच्छी थी, अच्छी कल नहीं खेली। जिस तरह की भी स्ट्रेंथ थी उनकी, हमने टोटल आउट क्लास किया। हम तो ऐसा लग रहे थे कि पाकिस्तान टीम इस वक्त बिल्कुल कहना चाहिए कि अब किसी से हारेगी नहीं, बट अगेन जिस तरह मैंने इंटरव्यूज देखे, बाबर ने जिस तरह बात की, देन रिजवान आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, शाहीन शाह अफरीदी आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आई थिंक दे वर वेरी हम्बल्ड। आई थिंक उन्होंने कोई एग्रेशन नहीं दिखाया मैच जीतने के बाद, ऐसा, यू नो, दे वर कंपोज। उन्हें पता था कि मैच जीतेंगे तो मोमेंटम आएगा, एंड दे रियली सेड द राइट थिंग कि अभी तो ये पहला मैच था, अभी हमने और ज्यादा एफर्ट करनी है, इससे ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। वो इन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई वाज देयर व्हेन आई आस्क्ड रिजवान कि एक ऐसी क्या चीज हुई, बिकॉज व्हेन वी हमने हर दफा देखा है कि बाबर कहते हैं नेगेटिव नहीं खेलना, हम प्रोएक्टिव अप्रोच से जाएंगे, हम फेयरलेस अप्रोच से जाएंगे। सो मैंने रिजवान से यही पूछा कि कल वो चीज अप्लाई होती हुई दिखी फ्रॉम द फर्स्ट बॉल। टीम पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज वाज डिफरेंट ऑल टुगेदर। मतलब इनफैक्ट आप अगर नेशनल एंथम के टाइम पे देखें ना, आपको वहां से फील आना शुरू हो जाती है कि क्या एटीट्यूड दिख रहा है आपको। हारिस रऊफ ने भी डाइव मार मार के चौके नहीं, जिस तरह कीपिंग की है रिजवान ने, जिस तरह कैच रिसीव किया है, मतलब इट वाज आउटस्टैंडिंग बाय एवरीवन। ठीक है, हसन अली थोड़ा सा वीकलिंग थे, बट जब सब मिलके उसको कवर कर देते हैं तो ठीक है, एक आधा किसी का दिन बुरा होता है, एक आध ओवर हो गया, लेकिन ही टुक दैट वाइटल विकेट। देखो ही वाज देयर टू टेक विकेट्स, जैसे वसीम अकरम को इमरान खान कहता था फॉरगेट नो बॉल वाइड, मुझे विकेट लेके दो, एक दो नो बॉल वाइड हो जाए। आई थिंक हसन को भी ये रोल दिया हुआ था, बिकॉज इतना उसमें जज्बा, इतना एंगर है। ही वाज द बेस्ट फॉलो अप टू शाहीन शाह अफरीदी। बल्कि मैं जब कमेंट्री कर रहा था रेडियो पे, उसको भी मैं बोल रहा था कि यार हसन को पावर प्ले के अंदर ले आओ, क्योंकि 2 विकेटें जो गिरी थी, दैट वाज द टाइम। मुझे याद है वसीम वकार जब बात करते थे, स्पेशली वकार, अगर वसीम विकेट लेता था तो वकार कहता था मैंने भी लेनी है, तो वो कहते थे हम और कॉम्पिटिशन हो जाते थे, हेल्दी कॉम्पिटिशन बिटवीन द टीम। एग्जैक्टली, इट वर्क्स वेरी वेल। यही हसन और शाहीन शाह अफरीदी के साथ भी होना था, और हुआ आई थिंक काफी हद तक। एग्जैक्टली हुआ, नो डाउट बहुत अच्छी बॉलिंग की। इनफैक्ट उसको जो 2 छक्के लगे जो ऋषभ पंत ने मारे, आप देखें वो बस लग गए छक्के, यू नो, एक हाथ से छक्का लग जाना इतना आसान काम नहीं होता। आई थिंक कि वो लग गया, बस एवरी एक्शन हैज एन इक्वल रिएक्शन, दोनों हाथों में हाथ निकल गया, ऐसी हाथ, वही मैं बोला, एक हाथ से छक्के नहीं लगते इतने आसानी से, यू नो। इट वाज कहना चाहिए कि लकी बॉल के ऋषभ ने उस पर छक्के मार दिए। बाद में हसन ने अच्छी विकेटें बॉलिंग करके विकेटें भी ले ली, नो डाउट। हमारा मेन कल जो सही इफेक्ट हुआ है, जिस वजह से वो जो शाहीन ने आके विकेट लिए, एक फर्स्ट 6 ओवर्स के अंदर आप टॉप प्लेयर्स आउट कर दो किसी भी टीम के, यू नो, बैकफुट पे चले जाते हैं। उसके बाद भी कंसिस्टेंटली कहीं भी किसी बॉलर ने कोशिश ये की कि विकेट लेते रहो, यू नो, रन्स पे नहीं जाते कि रन्स रोकने हमने, उन्होंने गए टोटल विकेट लेने के लिए सब, यू नो, जो बॉडी लैंग्वेज थी, फील्डिंग नजर आ रही थी, हर बंदा ट्राई कर रहा था कि मैंने आज कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, और वाकई जब ये अप्रोच होती है तो फिर कुछ हो जाता है। बट देन एक और चीज, हम जहां फेयरलेस अप्रोच की बात कर रहे हैं, बाबर की तरफ से बहुत अच्छी कैप्टनसी देखी गई इस वजह से, बिकॉज आपने देखा कि शाहीन विकेट निकाल रहा है, आपने 3 ओवर साथ करवा दिए कि एक बचा लो आखिर के लिए, वरना ऐसा होता है ना कि 2 करके और फिर 2 आप आखिर के लिए रोक ले। नहीं, ही वेंट ऑल आउट के ठीक है, लेट्स गो फॉर द किल। सो वो बॉडी लैंग्वेज, वो एटीट्यूड, वो जो आपने आगे मैसेज थ्रो किया
कि वी आर हियर टू विन। आई थिंक इज रियली मैच्योर्ड एज अ कैप्टन इन दिस मैच, क्योंकि इस मैच के बाद जो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा कि आई कैन बीट इंडिया फॉर, आई मीन एक तो इंडिया इज अ ग्रेट टीम, प्लस इंडिया का एक वैसी हवा था, तो दोनों को ब्रेक करना, आई थिंक दिस हैज बीन अ ग्रेट स्टार्ट फॉर पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट बैट एंड बॉल बट द बॉडी लैंग्वेज, द कॉन्फिडेंस। और सबसे अच्छी बात लगी जो मोइन ने भी जिक्र किया, आपने भी किया, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो वाला नहीं था जो अब जज्बा हो जाता है। दे वर हम्बल, एग्जैक्टली, आइदर दे हैव बीन वेरी वेल ब्रीफ्ड बाय द मीडिया टीम और हुएवर, बट दे, जैसे ऑस्ट्रेलियंस इंग्लिश बोलते हैं ना, जब भी उनकी तारीफ करो वो यस कह के दूसरे को क्रेडिट देते हैं, टीम को क्रेडिट देते हैं, स्ट्रेटेजी को देते हैं, दे अवॉइड टॉकिंग अबाउट देमसेल्व्स। यही मैंने नोट किया कि कल पाकिस्तानीज ने भी ये किया। और एक और मजे की बात ये हुई कि किसी ने किसी इंडिविजुअल मैनेजमेंट का नाम नहीं लिया जी, मुझे इस भाई ने बड़ा सिखाया, मुझे उस भाई ने ये बताया था, मुझे उस भाई ने लगाना जो होता है ना, उसकी तारीफ कर दो। बल्कि एक दो दफा तो ये हुआ है पिछले 8-9 महीने में कि एक कोच की तारीफ की है तो चौथे दिन दूसरी कोच की भी तारीफ कर दी है, क्योंकि फोन आ गया कि यार मेरा नाम नहीं लिया, तो होता है। एंड देन फिर जैसे आप हेल्दी कंपटीशन की बात कर रहे हैं, एक हेल्दी कंपटीशन आपको पिच पे भी दिखा, जिस वक्त एक तरफ रिजवान और एक तरफ बाबर थे, तो ऐसा वो कंपटीशन लग रहा था कि जी हाफ सेंचुरी कौन करेगा पहले, मैं करूंगा या तुम करोगे। और वो जो हेल्दी कंपटीशन वो दिख रहा था, वही रिजवान से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि यूजुअली आप लोग के लिए सुना है कि आप लोग ये कमिट करके आते हैं कि नहीं जी एक अगर आउट हो गया तो दूसरे ने लंबी बारी खेलनी आखिर तक और संभाल के रखना है टीम को। सो कल ऐसा क्या हुआ था कि क्या कहा? ऐसे ही टीम के होती है। रिजवान ने, जिस तरह मैंने भी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, वो जाते हुए कह रहा था कि हमने कमिट करके गए थे कि भाई अगर कोई आउट हो गया जल्दी एक ने एंड तक जाना है, और यही स्ट्रैटेजी होती है। एक बाबर को आपने देखा है या रिजवान को, जब भी अगर बाबर आउट हुआ तो रिजवान खड़े रहने की कोशिश करता है, नॉट ओनली के खड़ा रहने, रन बॉल भी जा रहा होता, प्लस अबव स्ट्राइक रेट, लाइक रन बॉल से जा रहा होता है ये लोग। ऐसा नहीं होता कि आप अपना रन रेट नीचे ले आते हैं। आई थिंक एक दूसरे को बड़ा जबरदस्त कॉम्प्लीमेंट किया। जहां बाबर ने छक्का मारा तो उसके दूसरे ओवर में या सेम ओवर में रिजवान ने भी छक्का मार दिया। कहता है मैं आपको कैसे आगे जाने दूं, मैं भी यही हूँ। यू नो, आई थिंक एवरीथिंग वाज वेरी वेल। चांसलेस इनिंग्स, Yes. दोनों ने चांसेस नहीं दी, नॉट इवन अ सिंगल रिव्यू अगेंस्ट। और दूसरा जो दूसरी मुझे हंसी, आफ्टर नेशनल T20 चैंपियनशिप का जो 15 दिन का रिकॉर्ड था, एक कैच नहीं छूटा। बिकॉज मुझे डर ये था कि जितने हमारे कैचेस छूटते आए हमारे फील्डर्स के, लेकिन मुश्किल कैचेस लिए और कामली लिए। इवन द फील्डिंग वाज अटैकिंग। मतलब आपने अगर पावर प्ले में भी देखा कि आप ठीक है इनर सर्कल की स्पॉट्स पे आप खड़े होते हैं, बट वो इनर सर्कल को भी स्क्वीज इन करके आपने सिंगल्स भी रोकने की कोशिश की, जिसपे बहुत प्रेशर बनता है ऑपोजिशन पे। बट मुझे ये पता है कि हम जब पाकिस्तान की बात करेंगे तो हम सारी बातें एक साइड पे कर देंगे, सिर्फ पाकिस्तान की बात करते रहेंगे। मगर आज वर्ल्ड T20 में एक मुकाबला हुआ और हमारी ग्रुप का हुआ, तो हमारा ज्यादा इंटरेस्ट उस पर होना चाहिए कि अफगानिस्तान कैसे खेला और स्कॉटलैंड को कैसे उन्होंने आउट क्लास किया। अगर हम समरी पे नजर डालते हैं आज के इस मैच की, अफगानिस्तान वर्सेस स्कॉटलैंड, जहां पे अफगानिस्तान ने 130 रन से जीत हासिल की, तो क्या हुआ इस मुकाबले में, इस पे नजर डालते हैं और फिर आगे अपनी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे कि किस तरह पावर हिटिंग हुई अफगानिस्तान की तरफ से और क्या हमें एक कड़ी नजर रखनी चाहिए टीम अफगानिस्तान पे, बिकॉज बहुत अरसे से टीम अफगानिस्तान का होम ग्राउंड भी यूएई रहा है। सो अगर हम समरी पे नजर डाल लें और फिर अपनी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएं, जिस तरह आके जो है वो बैटिंग की है और जिस तरह पावरफुल बैटिंग हुई अफगानिस्तान की तरफ से, वी नीड टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दिस। पैकेज पे नजर डालते हैं, देन कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल जी, अफगानिस्तान ने लिटरली चित कर दिया स्कॉटलैंड को। और जिस तरह हम बात कर रहे थे कि यूएई में स्पिनर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, मैच समरी पे भी नजर डालते हैं एंड देन हम डिस्कस करते हैं अपने एनालिस्ट से यहाँ पे कि क्या ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अब हम सारे उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि क्या अफगानिस्तान के अगेंस्ट हम करेंगे, पाकिस्तान करेंगे। बट अफगानिस्तान की तरफ से ज़ादरान, वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय हिम, 59 रन किए उन्होंने, क्विक 59 रन। रहमानुल्लाह ने 46 रन किए, हजरत उल्लाह ने 44 रन किए। जवाब में स्कॉटलैंड की तरफ से शेरिफ ने 2 विकेट्स ली, वॉट ने 1 विकेट ली, जॉश डेवी ने 1 विकेट ली। देन स्कॉटलैंड की बैटिंग की बारी आई, जो कि वो ज्यादा कुछ भी नहीं कर सके और 11वें ओवर में ही जो है वो पूरी टीम वापस पवेलियन पहुंच गई। 25 रन बनाए मुनसे ने, ग्रीव्स ने जो है वो 12 रन बनाए और कॉजर ने जो है वो 10 रन बनाए। मुजीबुर रहमान का फाइफर आया, राशिद खान ने 4 रन लिए और नवीदुल हक ने 1 विकेट ली। तो राशिद खान की 4 विकेटें, मुजीबुर रहमान की 5 विकेटें। उससे एक बहुत स्ट्रांग मैसेज एक तो ये जाता है जो हम बार बार कहते हैं कि स्पिनर्स वुड बी डोमिनेटिंग इन यूएई, दैट इज व्हाट वी नो। बट जहां रॉ पेस और स्पिनर्स का मुकाबला हमने रॉ पेस अपनी देखी है, तो मगर स्पिनर्स ने जितना अच्छा आज परफॉर्म किया है,
सो शारजा में स्पिनर्स भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ऑफ कोर्स जहां कंडीशन ड्राई होंगी वहां बिल्कुल स्पिनर्स जो है वो बहुत ज्यादा कामयाब हो सकते हैं, और आज ये देखा हमने, क्लियरली नजर आया अफगानिस्तान के बॉलर, नो डाउट विकेट टू विकेट बॉलिंग की उन्होंने कॉन्स्टेंटली प्रेशर सिर्फ इस वजह से डालने में कामयाब हुए सवेरा कि 190 स्कोर लगा हुआ था, Yes. उनके जो बैट्समैन थे उनका मिनिमम स्ट्राइक रेट भी जिसका है उसका 124 का स्ट्राइक रेट था इस मैच में, एंड अदरवाइज सारे अबव गए। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो स्टार्ट हुआ था, जज़ई ने स्टार्ट किया एंड देन उसको फॉलो किया नजीब ने, जिस तरह बैटिंग की है लाइक ऑल अराउंड द ग्राउंड, जहां जहां उसको मौका मिला उसने कहीं भी बॉल को छुड़ा। आई थिंक बैटिंग फर्स्ट, वेरी ब्रेव डिसीजन। आई थिंक आज प्रेडिक्शन होगी कि ड्यू कम होनी है, इस वजह से ब्रेव डिसीजन लिया था मे बी अफगानिस्तान ने। अदरवाइज टीमें प्रेफर कर रही हैं, आप देखें यूएई के अंदर टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने जा रही ताकि इजी हो जाता है उनका, लेकिन आई डोंट नो कि आज की प्रेडिक्शन जो थी वो मैंने नहीं देखी इत्तेफाक से, मे बी ड्राई होगी, यही वजह थी एक जिसकी वजह से शायद पहले बैटिंग की और इतना बड़ा टोटल जो था वो पोस्ट करने में कामयाब हुई तो ये एक पहले आप T20 में अगर बैटिंग करते हो इतना बड़ा टोटल पोस्ट करते थे, नो डाउट आपके कहना चाहिए कि अगर स्पिनर अच्छे भी नहीं हो, मैं एक एग्जाम्पल दूंगा आपको इंडिया की बैटिंग लाइन बहुत अच्छी है, जब इंडिया बड़ा स्कोर कर देता है तो जो उनकी बॉलिंग है वो एक बिल्कुल हवा बन जाती है ओपोनेंट्स के ऊपर, तो ये हुआ है अक्सर हमने देखा है, जो कि कल हमने देखा कि बिल्कुल भी नहीं साबित, बिकॉज के इंडिया ने स्कोर ही ज्यादा नहीं किया था। तो आज जो मैच हुआ है उसमें एक तो पहाड़ जैसा टोटल था 190 का Yes. और कहीं भी बिल्कुल करीब ही नहीं आने दिया। पहले पावर प्ले से ही जो है वो विकेट लेना शुरू हो गए, मुजीब ने जिस तरह बॉलिंग की एंड देन उसको फॉलो किया राशिद ने। आई थिंक इट वाज ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस, बट ये अफगानिस्तान इससे ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, बिकॉज एक छोटी टीम थी, टीम थी, इतने बड़े टॉप क्लास प्लेयर्स नहीं थे उसमें जब बड़ी टीम इनके सामने आएंगी तो इतना इजी नहीं होगा अफगानिस्तान को किसी भी टीम से मैच जीतना, एफर्ट करनी पड़ेगी। अच्छी चीज सिर्फ ये है कि अफगानिस्तान की टीम फाइट करती हुई नजर आती है, लड़ती हुई नजर आती है, और उसी में उन्होंने दुनिया की बड़ी टीमों को भी शिकस्त दी हुई है। बिल्कुल, सो ओवरवेल्म नहीं होना चाहिए इस रिजल्ट से। और हम एक ब्रेक पर जाएंगे, बट ब्रेक से वापस आएंगे तो सिर्फ मैं भी आपसे पूछूंगी कि कितना हमें अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ को समझना चाहिए इस मैच के हवाले से, और कितना हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि स्कॉटलैंड के अगेंस्ट वो खेल रहे थे। बट आफ्टर दिस ब्रेक कुछ क्रिकेट हो जाए में एक बार फिर से खुश आमदीद, और डिस्कशन हमारी हो रही थी आज जो मैच खेला गया वर्ल्ड T20 सुपर 12 स्टेजेस पे, और मुकाबला था अफगानिस्तान वर्सेस स्कॉटलैंड का। मुकाबला क्या था, एक वन साइडेड अफेयर था जो 130 रन से अफगानिस्तान ने अपने नाम किया। बट सोहेब, क्या अफगानिस्तान को, जिस तरह मुइन ने भी कहा कि ओवरवेल्म नहीं होना चाहिए इस जीत से, और क्या जो सारी इस ग्रुप के और मेंबर्स हैं, पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड, उनको भी अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ को क्या इस मैच से असेस करना चाहिए? देखिए, पहली बात मैं ये कहूंगा कि स्कॉटलैंड मेड 2-3 वेरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स अर्ली ऑन, जो मैं बॉल बाय बॉल देख रहा था और मैं दोनों गेंदों में स्टडी कर रहा था। जहां आप उनको आगे गेंद कर रहे थे उनके पास इतनी पावर है, हालांकि दोनों के तोन निकले हुए थे, तो दैट मीन्स कि वो फ्लेक्सिबिलिटी, मनूवरेबिलिटी नहीं है। इतनी पावर है कि वो टैप कर रहे थे, छोटा ग्राउंड था, एक तरफ 53 मीटर्स बाउंड्री, दूसरी तरफ 70 मीटर, और सामने जो आपको पता है, तो जितना आप उनको आगे कराएंगे वो उठा के मार रहे थे। जहां आप उनको जरा सा आगे दे रहे थे, राइट, वहां पे उनको एक्सटेंड करना पड़ रहा था, वहां पे उनकी वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। अगर पाकिस्तान ने जब इनके साथ खेले, आई वुड एडवाइज इनको आगे गेंद ना दो, क्योंकि लपेटा मारते हैं, पावर बहुत है। दूसरा ये है कि जितना इनको स्ट्रेच करवाओ, बिकॉज दे नॉट फिजिकली वेरी फिट। नंबर 3, नंबर 4 पे तो आगे है, बट ओपनर्स की बात कर रहा हूँ। तो एक तो स्कॉटलैंड ने ये गलती की कि दे केप्ट फीडिंग देम ऑन देयर फीट, और वो जाके छोटी छोटी बाउंड्री थी, चौके छक्के आ गए। तो एक तो इनको जरा सा एक्सटेंड करवाएं, मेक देम रीच फॉर द बॉल, और या आगे ने वो बल्कि एक पिच मैप भी दिया, उस पर भी प्रूव हुआ कि 2004 की स्ट्राइक रेट पड़ रही थी जब आपकी फुल लेंथ पे बॉल आ रही थी, और जहां पीछे दे रहे थे स्ट्राइक रेट वाज गेटिंग टू 95 और गेटिंग टू 65, बिकॉज उसके लिए उनको आगे बढ़ के खेलना पड़ रहा था। उनके पांव भारी हैं इस मामले में, तो नॉट इन दैट सेंस। सॉरी अबाउट दैट, टॉकिंग अबाउट द विमेंस टीम। ये बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यू टेल इट टू द अफगान्स योरसेल्फ, आई वोंट। अच्छा, दूसरी बात ये भी कि एक तो इस वजह से मोमेंटम निकल गया, राइट। अच्छा, व्हेन इट केम टू अफगानिस्तान बॉलिंग,
एक जरा सा ज्यादती हुई स्कॉटलैंड से, बल्कि 2 ज्यादती हुई। वो जो दूसरी और तीसरी विकेट गिरी है, मोइन ने तो सारी जिंदगी क्रिकेट खेली, बेनिफिट ऑफ डाउट गोज टू द बैट्समैन। आपने जब उनका वो दिया रिप्ले, एक पहली गेंद जो है 40% लग रही थी विकेट पे, दूसरी 30% लग रही थी, आपने उनके 2 टॉप के बैट्समैन उड़ा दिए पहली गेंदों में, उनका दिल तो वहीं टूट गया ना। और उसके बाद वाकई वेरी गुड बॉलिंग बाय मुजीब। इनफैक्ट आई वाज वाचिंग द बॉल कमिंग आउट ऑफ हिज हैंड, समझ में नहीं आ रहा था वो, हमारी जब IBA में हम पढ़ते तो जब कुछ समझ में नहीं आता था ना, तो हम कहते थे CAT डॉग, डॉग मैंने चुहा, ठीक है ना, मतलब उस तरह के। ये गेंद वही थी, आता वो लेग ब्रेक के एक्शन से था, है वो ऑफ ब्रेक, और वो करता कुछ और, करता कुछ और थी। हाँ, तो मतलब इट वाज अ वेरी कंफ्यूजिंग बॉल, वेरी डिसेप्टिव बॉलर। बट आई थिंक सकलैन हो गया, स्पेशली बिकॉज सकलैन तो करता वही था। ही विल फिगर देम आउट, एंड आई थिंक पाकिस्तानी बैट्समैन विल प्ले अफगानिस्तान मोर। स्कॉटलैंड ने जो आज मिस्टेक्स की हैं, अगर मेरा जैसा आदमी देख सकता है, आई एम श्योर द एनालिस्ट विल सी, इनको आगे ना कराओ बस, और इनको विड्थ ना दो, या तो इनको रीच कराओ, चाहे एट द रिस्क ऑफ 1 or 2 wides, या आगे दें। बिल्कुल। अच्छा, आपने अब हम वापस पाकिस्तान की डिस्कशन पे आते हैं। आपने सकलैन मुश्ताक की बात की, सो कमिंग टू सकलैन मुश्ताक इम्पैक्ट इन द ड्रेसिंग रूम। सबसे पहले तो जिस तरह कल इमाद ने और शादाब ने बॉलिंग की है, आपको लगता है कि उनको ये बात समझाई गई है कि देखो फास्ट बॉलर्स हैं हमारे पास, तेज तेज बॉल फेंकना स्पिनर्स का काम नहीं है, फ्लाइट जिस तरह फ्लाइट से उन्होंने बॉलिंग कल की है, फ्लाइट देकर बॉलिंग की है, आपको लगा कि सकलैन मुश्ताक का इम्पैक्ट है उनके ऊपर? ऑफ कोर्स नजर आया क्लियरली, सकलैन की प्रेजेंस बहुत बड़ी प्रेजेंस है पाकिस्तानी टीम के लिए, बिकॉज ही इज अ वेरी कंपोज एंड वेरी वेरी एक्सपीरियंस कोच, नॉट ओनली के सिर्फ एज अ बॉलिंग कोच, आई थिंक ओवरऑल वो जिस तरह का क्रिकेटर था, बड़ा ही ब्रेव किस्म का क्रिकेटर था। प्रीवियस आपकी गैर मौजूदगी में हमने बात की थी, वसीम भाई भी उसे बॉलिंग कराते थे, सर्कल में बॉल कराते थे, एंड देन आखिरी 5 ओवर उसको देते थे। तो किसी भी स्पिनर के लिए बहुत मुश्किल होता है इन सिचुएशन में आके बॉल करना और स्टॉपिंग रन एंड गेटिंग विकेट्स। तो आई थिंक वो एक्सपीरियंस है इसके पीछे जो ट्रांसफर हुआ नजर आ रहा है टीम के अंदर, एंड ही इज अ वेरी वेरी काम गाय, कूल है, लाइक कॉन्फिडेंट है, यही चीज उसने सीखी है क्रिकेट करियर के बाद। इंग्लैंड में रहा है, इंग्लैंड में अच्छी ग्रूमिंग हुई है उसकी, तो आई थिंक वो इम्पैक्ट नजर आएगा टीम में। नॉट ओनली कि अभी एक मैच हुआ है हमें फौरन नजर आ गया, नहीं, लॉन्गर रन में उसको पीरियड मिलेगा, मेरा ख्याल है वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है अपनी टीम के ऊपर, बिकॉज के इज वेरी वेरी कहना चाहिए कि कंपोज, बहुत प्रोफेशनल है वो बेसिकली। मेरी भी अक्सर बात होती रही है उससे, तो वो मुझे लगता है बहुत नॉलेज है उसके पास माशाल्लाह गेम की। एंड जब इंग्लैंड जो है वो वर्ल्ड कप जीती है, सो ही वाज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। जी बिल्कुल, हमने ये बात भी हमने की थी, बॉलिंग कोच था। आई थिंक नेचुरली ऐसी पर्सनालिटी से तो फर्क पड़ता है। फिर देन आपके पास इतना बड़ा लेजेंड ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर मैथ्यू हेडन मौजूद है, इन लड़कों ने उसको भी देखा हुआ है। आई थिंक जिस तरह इन्होंने क्रिकेट खेली, फायर एंड आइस इन द ड्रेसिंग रूम, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी देखिए ना, जब ऐसे प्लेयर होंगे जिन्होंने उस सिचुएशन में एक्सपीरियंस किया हुआ होगा, तो वो अपने टीम को अल्लाहशेरी देंगे, कॉन्फिडेंस देंगे, उनको मोटिवेट करेंगे। वो ये नहीं बोलेंगे यार तेरा पैर इधर जा रहा है, तेरी आंखें उधर जा रही हैं, भाई वो तो सीधा बोलते हैं, सीधी बात करते हैं, सी द बॉल, हिट द बॉल, you know the gaps, where the gaps are. So just मतलब at this stage you won't tell कि क्या बल्ला जा रहा है। और चीज ये आई है जॉब सिक्योरिटी, ये जो सकलैन के साथ आया ना, आई थिंक इन्होंने कहा है खेलो, नो प्रॉब्लम, डोंट। जैसे मोइन ने कल बड़ी बहुत अच्छी बात की, आई एम इन डिसएग्रीमेंट विद दैट, बट ही इज गॉट अ वेरी गुड पॉइंट। ये जो 24 घंटे पहले इन्होंने 12 अनाउंस कर दिए, मेरे ख्याल में द मैसेज वेंट अक्रॉस, वी ट्रस्ट यू, ठीक है ना। आई स्टिल फील कि जरा सा प्रॉब्लम हो जाती है लास्ट मिनट पे, किसी वजह से कोई इन्फ्लुएंस करना पड़े तो शर्मिंदगी हो जाएगी पब्लिक में। लेकिन मोइन इज राइट, आई थिंक उसने भी बहुत कॉन्फिडेंस दिया। एग्जैक्टली। और स्वेत देखें, व्हेन यू आर गेटिंग रेडी फॉर अ बिगर स्टेज, यू नीड दैट नाइट टू प्रिपेयर योरसेल्फ। नो मैं तो कह रहा हूँ 3 रोज पहले बता दें। नहीं, इतना भी पहले ना बताएं, हम पहले से बता दें। होता है 3, मैं पब्लिकली की बात, अगला 3 दिन में नेट्स में कहीं डिस्क हो जाए। मैं पब्लिकली बात कर रहा था, प्राइवेटली तो आप बता देते हैं कि तुम 11 खेल रहे हो, 3 दिन पहले बता देते हैं, 2 दिन पहले बता देते हैं, सब्जेक्ट टू फिटनेस। नहीं, बट उसमें चेंज होने के चांसेस होते हैं ना, आप खामोशी से बता दें, सुबह उठे तो नाम बदला हुआ बता दिया होता है ना। लेकिन पब्लिकली जो उन्होंने बताया ना, दैट वाज अ ह्यूज रिस्क, बिकॉज एनीथिंग कैन हैपन इन बिटवीन, एंड देन दे विल कट अ लॉस फिगर। लेकिन मोइन इज राइट कि उसका पॉजिटिव जो हुआ है, पॉजिटिव ये हुआ है
कि टीम को पता चल गया कि इनको हम पे कॉन्फिडेंस है, क्योंकि इन्होंने पब्लिकली अनाउंस कर दिया, अभी ये पीछे भी नहीं हट सकते, विच इज अ गुड थिंग। इंडिया के लिए भी सीधी सीधी थ्रेट थी, अनाउंस करके याद कर लो जो करना, हमारी तो यही है, करो जो प्लान तुमने इनके खिलाफ करना। जो पहला वाला रीजन है क्लियर, यहाँ से क्लियर है, ऑल्दो जो पहला वाला रीजन है दैट होल्ड्स मोर वेट, क्योंकि बाज दफा वो प्लेयर भी एरोगेंस की तरफ भी जा सकता है कि अच्छा प्रीवियसली ऐसा शोएब भाई होता रहा है कि आपने इंटरनली अनाउंस करते थे, इंटरनली अनाउंस भी नहीं करते, आखिरी टाइम पे अनाउंस होती है। नॉर्मली जो प्रैक्टिस सेशंस होते हैं ना, उससे प्लेयर्स को पता चल जाता है, मैसेज चला जाता है, जर्नलिस्ट को पता चल जाता है, तो आप प्लेयर्स की क्या बात कर रहे हैं? तो जर्नलिस्ट को तो लीक भी करते हैं ना, कोच और जो कप्तान होते हैं वो बता देते हैं नॉर्मली कि यार तुम खेल रहे हो, तुम खेल रहे हो, तैयार है ना। बट अनाउंसमेंट ना होने की वजह से एक अनसर्टेनिटी प्लेयर के जहन में रहती है, यार मैं कल खेलूं। एक आधा जो डाउटफुल होते हैं टीम के अंदर, वो इन्हीं ख्यालात में गुम रहते। अच्छा, अब वो गुम तो रहेंगे, गुम होने के बाद वो दूसरे जो खेल रहा होगा प्लेयर उससे भी बात करेंगे, यार मैं खेलूंगा नहीं खेलूंगा, यू नो, एक अनसर्टेनिटी उसके जहन में भी डाल देना। वो भी कहता है नहीं मैं खिलवा दूंगा, पता चला आप उससे ऑब्लिगेटेड हो गए, पता चले वही ना खेल पाए। तो ये अच्छी स्ट्रैटेजी है पाकिस्तान की, अगर आप अपने सरप्राइज आज नहीं अनाउंस किया न्यूजीलैंड के, आज भी कर देना चाहिए था। इफ इट वर्कड then they should have announced for New Zealand also. नहीं, अब it's obvious they'll play with the same 11. They'll play with the winning combination, क्योंकि जाहिर सी बात है अगले 2 मैचेस में खेलना चाहिए अब उससे। बट देन एक सवाल ये पैदा होता है कि वेन्यू चेंज हो जाएगा, क्या वेन्यू के हिसाब से हम अकॉर्डिंगली चेंजेस करें या नहीं करें, या ऑपोजिशन के हिसाब से, इस पे हम जरूर डिस्कस करेंगे। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक टू कुछ क्रिकेट हो जाए। डिस्कशन हमारी हो रही है टीम पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान का होना है कल मुकाबला न्यूजीलैंड से। और जब हम इस ग्रुप की बात करते हैं, एक मुकाबला एक बड़ी टीम से जो हम जीत चुके हैं, जो हमने अपनी कैंपेन का स्टार्ट किया, भारत से हमने जीत हासिल की, एंड नाउ इट्स न्यूजीलैंड। ये वो 2 टीम्स हैं जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है हमारे इस ग्रुप में। और उसके बाद फिर मेरा ख्याल से अफगानिस्तान इज द नेक्स्ट टीम जिसको हम वी लुक फॉरवर्ड टू प्लेइंग। नमीबिया एंड स्कॉटलैंड अभी बड़ी एक्सपीरियंस, उनको जरूरत है एक्सपीरियंस की, बट गिवन डे पे T20 एक ऐसा फॉर्मेट है कि कुछ भी कहीं भी पलट सकता है। बट कमिंग बैक टू पाकिस्तान परफॉर्मेंस, आपको क्या लगता है कि बहुत ज्यादा ओवरवेल्म तो नहीं होना चाहिए हमारे लड़कों को कि ठीक है हमने अपनी कैंपेन का आगाज जीत से किया अपने आर्क राइवल्स के अगेंस्ट, मगर अब सोचना चाहिए अगले मैच के लिए। एक तो शारजा में खेला जाएगा, बहुत फायर पावर है बैटिंग में भी न्यूजीलैंड के पास, हमारे पास एक शाहीन शाह अफरीदी अगर इतना तेज है तो न्यूजीलैंड के पास 3 ऐसे बॉलर्स हैं। सो हमें उस रियलिटी चेक में रहना चाहिए। नहीं, ऑफ कोर्स देखिए, आप किसी टीम को इजी नहीं ले सकते। इवन अफगानिस्तान ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, पाकिस्तान अफगानिस्तान को भी इजी नहीं ले सकता, यू नो। तो ये तो आप एक तरफ रख देना इस बात को कि आपने किसी को इजी नहीं ले सकते आप, बिल्कुल नो डाउट। न्यूजीलैंड की भी एक बहुत बड़ी टीम है, न्यूजीलैंड को कंडीशंस उनको बिल्कुल अपने नेचर के अगेंस्ट मिलेंगी। यहाँ पे चूंकि एक पिच हम ऐसा देख रहे हैं कि इतना ज्यादा बाउंस नहीं है, पाकिस्तानी बॉलर्स बहुत ज्यादा क्रिकेट खेले में यहाँ पे, इन ग्राउंड्स का, इन पिचेस का बहुत ज्यादा आइडिया है उनको, यू नो। तो मेरा नहीं ख्याल है कि न्यूजीलैंड यहाँ पे हावी हो सकेगी हमारे बॉलर्स के ऊपर। जिस तरह की बॉलिंग अभी इस मैच में की है, यू नो, दे वर वेरी स्मार्ट पाकिस्तानी बॉलर्स। आप देखें शाहीन शाह नए बॉल से आके उसको पता दिया मैंने जोरदार अंदर लेके आनी है, अंदर करानी है, यॉर्कर करानी है, यू नो। तो उसमें ही आप मिस करते हैं, यू नो, बिकॉज अगर आपका अच्छा होमवर्क नहीं है एज अ बैट्समैन शाहीन शाह के, शाहीन शाह आपको आउट करता ही करता है, बिकॉज उसको जितनी पेस से उसका गेंद अंदर आता है, आपके पास बहुत मार्जिनली टाइम मिलता है कि आप उसको सीधे बल्ले से खेल सके। हर बैट्समैन का बल्ला घूमता ही घूमता है ऑन साइड, जब वो देखते हैं ना अंदर आते हुए बॉल के अंदर आ रहा है, हर बैट्समैन को स्पेशली राइट हैंडर को नेचुरली शौक होता है कि मैं ऑन साइड पे जाऊं खेलने। जब बल्ला बंद होता है उसी में से बॉल निकलती है बीच में से, यू नो। एंड जो पेस है उसकी, आई थिंक कि वो इतना इस वक्त परफेक्ट हुआ है। शोएब भाई ने भी उसके रिकॉर्ड बताए थे कि मोस्ट ऑफ द टाइम ही टुक विकेट इन हिज फर्स्ट ओवर, यू नो। तो यही इंपॉर्टेंट चीज है। तो न्यूजीलैंड का अगर अच्छा होमवर्क हुआ तो वो सर्वाइव करेंगे, अदरवाइज इतना इजी नहीं होगा। ये थोड़ा सा लो बाउंस भी पिच होगा एज कम्पेयर टू द प्रीवियस मैच ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे इतना अच्छा बाउंस नहीं होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर होमवर्क किया होगा देन थोड़ा सा रेजिस्ट कर सकती है न्यूजीलैंड की टीम। वरना पाकिस्तान की जितनी स्ट्रांग बॉलिंग मैं कॉन्स्टेंटली कह रहा हूँ ये भी है। और दूसरा ड्यू फैक्टर, अगर सेकंड बॉलिंग हुई तो फेवर में जा सकता है न्यूजीलैंड के मैच, यू नो, कि हमारे फास्ट बॉलर्स
अगर ड्यू फैक्टर आज तो था नहीं, ड्यू फैक्टर इतना ज्यादा हमने देखा कि पहले बैटिंग की थी और बड़ा अच्छा टोटल पोस्ट किया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि उस दिन देखना होगा प्रेडिक्शन की क्या है ड्यू की। क्लियर अगर आसमान है तो यकीनन ड्यू नीचे आएगी, और अगर थोड़ा सा क्लाउडी कवर है तो देन आपके पास चांस है आप पहले भी बैटिंग कर सकते हैं, यू नो, और अच्छा टोटल पोस्ट कर सकते हैं। बट जब शारजा के हम ग्राउंड की बात करते हैं, छोटी बाउंड्रीज हैं और जिस तरह पेस पे एक्शन का रिएक्शन होता है, यू जस्ट नीड टू टाइम इट प्रॉपर्ली, और ये जा वो जा छक्का इधर से उधर इधर कितनी दफा शारजा में बाहर चला जाता है रोड से, उसको भी कहीं ना कहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि देखें न्यूजीलैंड के पास है पावर हिटर्स, ठीक है, साइफर्ट है, विलियमसन इज नॉट रियली अ पावर हिटर, इज गॉट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 110-120, ये भी नहीं पता वो खेलेगा बिकॉज ऑफ हिज एल्बो इश्यूज हैं, उसके हैमस्ट्रिंग इश्यूज हैं, उसने फील्डिंग भी नहीं की वार्म अप मैच में। लेकिन साइफर्ट हो गया और एक दो और उन गप्टेल है, सो वो डेंजर है कि स्पिनर को अगर उन्होंने कनेक्ट कर दिया, वैसे तो आप बड़ा मैच है तो सेंटर ऑफ द पिच खिलाएंगे, आज इन्होंने बिल्कुल एज पे खिलाया था, तो एक बाउंड्री 53 मीटर थी, दूसरी 70, चांसेस है 60-65 खिलाएंगे जो कि लॉर्ड्स में भी है, सो इट्स नॉट अनयूजुअल फॉर पाकिस्तानी स्पिनर्स टू प्ले देयर। लेकिन आई थिंक यही करना होगा कि जितना आप पेस से कराएं और जितना यॉर्क मारें, कम उनको जरा सा वो दें आप कि जहां वो उठा सके, बिकॉज बाउंड्री छोटी है और वही जाती है। रह गया ड्यू, आई एम माई सेल्फ सरप्राइज, दुबई इज व्हाट 1.5 hours अवे फ्रॉम शारजा, दुबई में कल इतना ड्यू आज नहीं, तो दैट मीन्स या तो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस वेरी करती हैं डे टू डे, दैट मीन्स जरूरी नहीं है कि कल ड्यू हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि आज की तरह खेलें। साथ में मैंने एक और चीज नोट की, वैसे तो वो बॉलिंग ही ऐसी करते हैं, मुजीब हो गया, राशिद हो गया, लेकिन वो यहां से गेंद पकड़ रहे थे। मोइन, आई डोंट नो, जब ड्यू होती है अगर आप पाम अवॉइड करें और आप सिर्फ फिंगर से पकड़ें, इज इट एन एडवांटेज? Does it counter the ड्यू फैक्टर? ड्यू फैक्टर में बेसिकली तो आप कोशिश करते हैं कि आपके पाम पे बॉल ना लगे, क्योंकि आपके हाथ भी गीले हुए बिल्कुल नहीं कर रहे थे। और इसी तरह जब आपको गेंद को थोड़ा सा कहना चाहिए ना, जब प्लेयर्स उसको एक सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं बनाना बॉल या लुक आफ्टर करना, तो वो भी ड्राई कंडीशंस की तरफ ड्राई करने के चक्रों में बॉल को लेके जाते हैं ताकि फास्ट बॉलर का रिवर्स स्विंग हो, संभाल के रखें बॉल को, जो कहा जाता है। ये बेसिकली फिंगर स्पिनर्स है दोनों ही, मुजीब को भी मैंने देखा वो भी इसी तरह पकड़ता है, यहीं से गुगली कर दी, यहीं से कैरम बॉल कर दी और यहीं से ऑफ ब्रेक कर दी, और इसी तरह राशिद भी करता है लेग ब्रेक। और तो मैं देख रहा था पाम में टच नहीं करने दे रहे थे गेंद को, वो यहाँ से पकड़ रहे थे, एंड दैट्स प्रोबब्ली व्हाई दे वर गेटिंग सो मच टर्न, सो मे बी देयर वाज ड्यू बट दे काउंटर्ड इट बाय ट्राइंग टू ग्रिप इट एट द एजेस। एक तो स्पिनर जब यहाँ से गेंद पकड़ता है तो उसका क्लियरली पता लग जाता है, पूरी रिस्ट घूमती है कि किधर जा रहा है, यू नो, करना क्या चाह रहा है। बड़ी अच्छी बात, आपको बड़ी क्रिकेट आ गई है। और दूसरी चीज फिंगर नहीं, मैं नहीं समझता, इतना गौर से देखते हैं, ये बात बड़ी टेक्निकल बात करें। जब आप फिंगर से करते हैं ना, फिंगर से रीड करना बड़ा मुश्किल होता है बैट्समैन को। आज देखें ना, स्कॉटलैंड बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही कौन सी गेंद अंदर आ रही कौन सी बाहर जा रही है, यू नो, तो बिल्कुल ही आप ब्लाइंड हो जाते हैं। आई थिंक एक तो होमवर्क भी अच्छा नहीं था स्कॉटलैंड की टीम में, इन्होंने शायद क्लोजली इनके बॉलर्स को मॉनिटर नहीं किया प्रीवियस मैचेस में, या वीडियोस एनालिस्ट वगैरह जो दिखाते हैं ट्रेजेक्टरी पे बॉल करते हैं, उसको आप बैकफुट पे नहीं खेल सकते, विकेटों में घुस के नहीं खेल सकते, आपको बॉल की पिच पे जाना पड़ता है, यू नो, आप बॉल की पिच पे जाएंगे या लंबे पैर से स्वीप मारेंगे, इस तरह के शॉट मारेंगे बॉल। नॉर्मली इन स्पिनर्स को आपने बाहर निकल के अटैक करना होगा, अटैक नहीं किया, बॉल को वर्क करने का जब मौका देते बॉल तो फिर घुस सकती है। यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट मुजीब एंड राशिद पूरी दुनिया में जिस तरह लीग्स खेलते हैं और पूरी दुनिया में उनके बारे में बात होती है, मुजीब के बारे में पूरी दुनिया में बात होती है। सो ऑब्वियसली अच्छे प्लेयर्स हैं, वो अच्छे बॉलर्स हैं, और स्कॉटलैंड के लिए डेफिनेटली बड़ा मुश्किल होगा उनको, बिल्कुल प्रोवाइडेड के उनकी पाकिस्तान के बड़ा स्कोर हो तब वो बहुत खतरनाक हो जाता है। कभी कभार होता है कि प्रेडिक्शंस करना बड़ी मुश्किल होती है, बट चांसेस फॉर पाकिस्तान टुमारो, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, जल्दी से बताइए, लास्ट मिनट गोइंग ऑन। पाकिस्तान जिस तरह स्टार्ट किया, ऑफ कोर्स ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को जीतना चाहिए, द वे दे प्लेड द गेम, द मोमेंटम इज देयर, यू नो, बॉडी लैंग्वेज सबसे इम्पोर्टेंट थी, जो प्लान्स थे वो नजर आ रहे थे, वो झलक रहे थे बॉडी से कि यार इनके क्या प्लान्स और किस मूड से आए, यू नो, वही मूड लेके जाना पड़ेगा। मुझे सिर्फ जरा एक खतरा लग रहा है, अगेन वही 55-45 आई विल से इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, लेकिन न्यूजीलैंड के पास जो एक एडवांटेज है ना, उनके पास वैरायटी बहुत है बॉलिंग में।
बिल्कुल। They've got a pace हाँ। in Ferguson, they've got a swing, they've got a seam and swing. एक बाउंस करता है, जेमिसन पटकता है, तो इनको हर ओवर मुख्तलिफ दिखेगा। चेकलिस्ट पूरी टिक हुई भी है। तो वहां पे बस प्रॉब्लम होगी ठीक। कि सैंटनर इज अ वेरी स्मार्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर, तो इनकी पांचों जो बॉलर हैं, पांचों की डिफरेंट स्किल सेट्स हैं। बिल्कुल जी, यू नीड टू रीड देम क्लियरली। और कल जिस तरह ये मुकाबला होना है पाकिस्तान का सेकंड मैच अब इस अपनी कैंपेन में होगा, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, अनदर बिग मैच फॉर पाकिस्तान। सो ऑल विशेस टू आवर टीम एंड थैंक्स अ लॉट। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग रखना अपना ख्याल, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।